चलिए, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस वीडियो में, आज के कार्यक्रम में। और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे कज़न भाई, जो अभी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं उनसे मर्चेंट नेवी के बारे में और उनके लाइफस्टाइल के बारे में। चलिए, इनसे जानते हैं इनका नाम और ये अभी कहाँ पे, कौन से रैंक पे है। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम योगेंद्र बुटोला है। मैं चमोली के गांव से आता हूं। फ़िलहाल हाल निवास देहरादून में हूं और मैं अभी मर्चेंट नेवी में थर्ड इंजीनियर के रैंक पे कार्यरत हूं। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। तो बुटोला जी, पहला जो सवाल रहेगा वो मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर। मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। हालांकि इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं लाइसेंस के, वो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, बट हम काम जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए करती है। बेसिकली मर्चेंट नेवी जो है उसका मेन जो कार्य है वो ये है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। एक कंट्री से दूसरी कंट्री। हाँ जी। और वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो ऑयल के रूप में हो सकता है, वो ग्रेन्स के रूप में हो सकता है। अलग अलग तरह के जहाज होते हैं। जैसे जिस जहाज़ पे मैं काम करता हूँ वो एक बल्क कैरियर है। बेसिकली हम लोग ग्रेन्स हो गया, बार्ले हो गया, आपके जो सॉलिड गुड्स हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री की। चलिए, बहुत सुंदर। तो सबसे पहला ये बताएं बुटोला जी कि मर्चेंट नेवी में आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ। क्या ये बचपन से ड्रीम था या एक रैंडम डिसीजन था। देखिए, बचपन से तो किसी को वैसे भी कुछ नहीं पता होता कि बड़े होके क्या होना, पर 8वीं क्लास से मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे बाहर काम करना है। एग्जैक्टली। और उसके बाद जब मैं अपने पिताजी को यूनिफॉर्म पहने देखता था तो मैं हमेशा, मेरी एक इच्छा होती थी कि मैं भी एक यूनिफॉर्म वाली जॉब करूं। 12वीं पास करने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था और मैंने इसके बारे में जाना कि ये क्या होता है। और मेरी दिल से इच्छा हुई इसे ज्वाइन करने की, क्योंकि एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है हाथ पे, और एक यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं चाहता था हमेशा से अपनी लाइफ में, वो मुझे पूरी मिल रही थी। तो यहाँ से जो है मेरी शुरुआत हुई इस चीज़ को पाने की। तो चलिए, इसमें आप बता सकते हैं कि ट्रेनिंग फेस कैसा था। बहुत लोगों से सुनने में आता है कि मर्चेंट नेवी में डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस बहुत टफ होती है। जहाँ तक फिटनेस की बात है, मर्चेंट नेवी में ज़रूर एक फ़िटनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप फिट नहीं हैं, ये नहीं कि आप फिज़िकली फ़िट हो, हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा रोल है मर्चेंट नेवी में। क्योंकि जहाँ तक आपकी शारीरिक क्षमता काम करती है, वहीं उतनी ही क्षमता आपकी दिमागी तौर पे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत टफ जॉब है, एक एडवेंचर से भरी हुई जॉब है। एक डिसिप्लिन, एक रूटीन, आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो हाँ, एक हार्ड बात, फिटनेस। फिटनेस तो है ही। चलिए, तो अब थोड़ा शिप लाइफ के बारे में बात करते हैं। एक टिपिकल दिन कैसा होता है शिप में। शिप में एक टिपिकल दिन, देखिए मैं एक इंजन साइड से हूँ, और इंजन और डेक साइड ऐसी दो साइड्स होती हैं। और दोनों की जो वर्क लाइफ है बहुत अलग होती है। मैं अपना एक वर्क लाइफ बता देता हूँ आपको। मेरी जो एक थर्ड इंजीनियर की ड्यूटी होती है वो 12 बजे से लेके शाम 4 बजे से, और रात को 12 से शाम। तो हर इंजीनियर, जैसे हमारे इंजन साइड में 4 सीनियर इंजीनियर रहते हैं, बाकी सब ऑर्डिनेट्स रहते हैं, वैसे ही हर इंजीनियर का अपना एक टाइम रूटीन सेट है। उस रूटीन में वो आके अपने कुछ चेक्स लेता है, और चेक्स लेने के बाद कुछ लॉग एंट्रीज भरने के बाद वो या तो कोई मेंटेनेंस का काम है वो करता है, अदरवाइज जो बेसिकली हमको कहा जाता है कि वॉच कीपिंग आप इंजीनियर। अभी थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। आप अभी कौन से रैंक में कार्यरत हैं शिप में। मैं अभी थर्ड ईयर इंजीनियर का प्रमोशन मुझे अभी रिसेंटली मिला है, और मैं अपना पहला जहाज़ ज्वाइन करने वाला हूँ एज एन थर्ड इंजीनियर। थर्ड इंजीनियर का रोल जहाज़ में आ, एक क्रूशल रोल माना जाता है, क्योंकि जब इंसान और जब शिप में पूरे लोग सो रहे होते हैं, उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है रात 12 बजे और सुबह 4 बजे तक, जो कि एक क्रूशल टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ जहाज़ में 4 ही लोग जग रहे होते हैं, ओके। 2 डेक साइड में और 2 इंजन साइड में। ओके। और इस हिसाब से ये एक ऑपरेशनल लेवल का हाईएस्ट पोस्ट है। इसके बाद मैनेजमेंट लेवल आ जाता है। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें जहाँ तक पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मर्चेंट नेवी में जॉब होती है। तो बताइए आप कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेस काम करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कंपनी हमें जो ऑफिसर्स हैं उनको 6
5+1 -1 के कॉन्ट्रैक्ट पे हम काम करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट लेवल 5+1, और जो चीफ इंजीनियर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो 4+1 -1। ओके, ड्यूरेशन क्या रहता है मतलब? ड्यूरेशन, जो ऑफिसर्स का ड्यूरेशन होता है वो 6 महीना होता है, और जो क्रू का ड्यूरेशन होता है वो 9 महीना +1 -1 के हिसाब से होता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन 6 महीना फैमिली से दूर रहना थोड़ा इमोशनली रहता होगा, कैसे चैलेंजिंग करते हो आप इसको? इमोशनली तो देखिए, मेरी शादी तो हुई नहीं है अभी, तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता मेरे लिए इमोशनली ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट ये है कि हाँ, आप फैमिली से दूर रहते हो, एक समय बाद आपको उनकी याद ज़रूर आती है। बट यही इस जॉब की खूबसूरती है कि आपके साथ जो लोग रहते हैं वो आपके साथ घुल मिल के रहते हैं, एक घर जैसा परिवार जैसा रहता है माहौल शिप के अंदर। और हमें बार बार बाहर जाने का, घूमने का मौका मिलता है, तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, घर आने की चिंता और घर आने का मज़ा और घर आने की जो टेंशन होती है वो हमारे हमारे दिमाग में हमेशा होती है। चलिए, अब बात करते हैं कैरियर एक्सपेक्ट की। अगर कोई स्टूडेंट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या बेसिक्स, क्वालिफिकेशन और ऑप्शंस हैं? देखिए, क्वालिफिकेशन की बात है तो मर्चेंट नेवी में बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो क्रू से ऑफिसर्स के तक होती हैं। जो क्रू हैं वो 10th पास करके ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए जीपी रेटिंग होता है। और जो ऑफिसर्स हैं वो एज एन डिप्लोमा, डीएनएस, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस। अगर आप डेक साइड में जाना चाहते हैं तो बीएनएस होता है, नॉटिकल साइंस। और अगर आपको इंजन साइड में काम करना है तो आपके लिए बी मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, जिससे आप ज्वाइन करके मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप किस कॉलेज से ज्वाइन कर रहे हैं, वो डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं, और आप किसी एजेंट के चक्कर में तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं वो IMU CET के अंडर आना चाहिए, ताकि आप उसको क्लियर करके आपकी जॉब सिक्योरिटी आपके पास रहे। अदरवाइज़ अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जो डीजी अप्रूव नहीं हो, शायद हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट ना हो, तो आपको जो लाइफ है बहुत हार्ड हो जाता है। हालांकि आज के टाइम पे फ्लड इतना है इस जॉब में कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि आप IMU CET के थ्रू आएँ और एग्ज़ाम दे के मेरिट में आके एक अच्छे कॉलेज से करें, वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट होगी और आपको आपके ट्रेड के हिसाब से जॉब मिलेगी। बहुत ही इंस्पिरेशन बातें। अब उन यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरी सलाह उन लोगों से और उन बच्चों से ये है कि अगर आपके जीवन में कुछ एडवेंचर, डिसिप्लिन और आपके अंदर एक जज्बा है इस चीज़ को ज्वाइन करने का, तो आप पैशन है तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता पाऊँगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल पे आके मुझसे क्वेश्चंस, अगर किसी को बच्चे को ज्वाइन करना है तो मैं उसको और भी विस्तार से चीज़ें बता पाऊँगा। फिर भी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 10वीं पास किया है, आपने 12वीं पास किया है, अगर आपने बीटेक मैकेनिकल किया है तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप 12th के बाद बीटेक मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है, जहाँ पे आप अगर डीजी अप्रूव्ड किसी कॉलेज से करते हैं या IMU CET के एग्ज़ाम क्लियर करके आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंगशिप मिलेगा। देन उसके बाद आप लाइसेंस का एग्ज़ाम देके आप इस करियर को और भी परस्यू कर सकते हैं। जहाँ रही सैलरी की बात, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मर्चेंट नेवी में कि लोग कहते हैं कि इतनी सैलरी है, लाखों में सैलरी है। तो हाँ, लाखों में सैलरी है, पर वो सैलरी उस कमाई के साथ आपका हार्ड वर्क भी मांगता है और आपको उतना ही काम करना पड़ता है उसके पीछे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपने सफ़र को शेयर करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करिएगा। और हमें मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।